ओके, आज हमारे पास हम लोगों ने ये सारे टूल्स कर लिए थे। सिलेक्शन वाले टूल्स हमारे हो चुके हैं। टेक्स्ट टूल के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था कि हम लोग टेक्स्ट टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट टूल के ही अंदर हमारे पास कुछ रैपिंग ऑप्शंस होती हैं इसके पास। जैसे सपोज आप लोगों ने कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया, से मैं लिखता हूँ यहाँ पे नाइस कंप्यूटर्स। ठीक है, इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट में इसको सिंपल कर लेता हूँ, कैलिबरी बोल्ड, और यहाँ से मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 72 आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको 100 कर देता हूँ, 100 पॉइंट्स। 100 से भी ज़्यादा कर लेते हैं इसको, 200 पॉइंट्स अगर करते हैं, और ये ज़्यादा बड़ा हो गया, 150। ओके, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आपके पास टेक्स्ट टूल है तो टेक्स्ट टूल के साथ आप यहाँ पे ये नोटिस करो, ये एक नई ऑप्शन जो है ये इसमें ऐड होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट रैप ऑप्शंस, क्रिएट रैप टेक्स्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये स्टाइल्स खुल जाएंगे आपके पास कि आपको इसको कैसा स्टाइल देना है। यहाँ से चलिए इसको आर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। आर्क में आपको कितना बेंड चाहिए टेक्स्ट के लिए, ठीक है, उतना बेंड दे दीजिए। ठीक है, आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बेंड करना चाहते हैं इसको ऊपर नीचे, तो यहाँ से जो परसेंटेज वैल्यू होगी उसको इंक्रीज डिक्रीज करते चले जाओ, तो यहाँ से वो बेंड को जो है वो इंक्रीज डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं सपोज इसको 0 कर देता हूँ, यहाँ पे है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में एक चीज नोटिस करना, हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ मैं इसको, ये देखो ये इसका डिस्टॉर्शन हो रही है। ठीक, और ऐसे ही अगर आप इसको वर्टिकली डिस्टॉर्ट करोगे तो ये ऊपर से ऐसे लेट डाउन हो जाएगा और ऊपर वाले पोर्शन को डिस्टॉर्ट कर देगा। ठीक है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, मैं क्या करता हूं, एक नेट से हम लोग एक इमेज सर्च करते हैं इंटरनेट से, हैंड स्पीकर जस। और आपने कई जगह भी देखा होगा ना, जैसे आपको ऑफर्स लगी होती है, 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, तो ये ऐसे वाला होता है कुछ लगा हुआ। ठीक है, जैसे इसी दिस इज द इमेज, दिस इज द एक्चुअल पार्ट। तो मैं इसी इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ी क्लियरेंस इसकी, ओपन इमेज इन न्यू टैब, छोटी है इमेज ये। ओके, हम लोग वैसे ही कोई सिंपल एक स्पीकर के ऑप्शन ले लेते हैं, इसमें से इसको कॉपी कर लेते हैं इमेज को, और यहाँ पे लेके आते हैं इसको, एक नई फाइल क्रिएट कर ली, इसको पेस्ट कर दिया। अभी मेरे को क्या करना है, इसकी बैकग्राउंड हटानी है। नाउ सी वी आर लर्निंग न्यू थिंग, इसकी बैकग्राउंड रिमूव करनी है। अब बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको यहाँ से इरेजर को उठाइए, यहाँ पे इरेजर में एक आता है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल में क्या करना है, आप क्लिक कर दीजिए तो जितना भी इसका मैचिंग पैटर्न होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। मैंने ये नीचे वाली लेयर इसलिए बंद कर दी क्योंकि नीचे वाली लेयर भी बैकग्राउंड वाइट है, तो हमें वो पता नहीं चल रहा है कि वो रिमूव हुई है नहीं हुई है, तो इसको मैंने ऑफ कर दिया। ये जो चेक बॉक्सेस आ रहे हैं ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वो उतना एरिया आपका ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो हम इसको मूव कर लेते हैं, यहां से उठाते हैं और इसको यहाँ पे लेके आते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। मेरे को ये इसका ये वाला नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव करने के लिए इरेजर टूल लेता हूँ। ठीक है, इसका साइज अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा, और यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे सेट करते हैं। अब मेरे को ये चाहिए कि 50% डिस्काउंट, ऐसे वाली ऑफर देनी है मेरे को। मेगा से, ठीक है। अब आपको ये टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट टूल को यहाँ पे चले जाइए और यहाँ से आर्क में चले जाओ, और यहाँ से इसको बेंड तो 0 कर दो, लेकिन यहाँ से डिस्टॉर्शन कर लो इसकी इंक्रीज।
ठीक है, अब ये देखो ये इसके नीचे, हम लोग अंदर से शुरू करना चाहते हैं, इसके नीचे जा रहा है तो इसको ऊपर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा से। ठीक, देन इसके बाद और ऑप्शंस क्या हैं इसके पास, लाइक आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो, जो डिस्टॉर्शन वाला पॉइंट है उसको ऐसे यूज किया जा सकता है। और इसके पास क्या है, अवेल 50% कैशबैक। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जाइए। अब एक तो ऑप्शन आ रही है यहाँ पे आर्क लोअर, ये क्या करेगा, सिर्फ लोअर पार्ट को ही आर्क में कन्वर्ट करेगा। ऐसे अगर आप कर देते हो आर्क अपर, तो ये सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को आर्क में कन्वर्ट करेगा। इसको अगर सही तरीके से समझना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बड़ा टेक्स्ट लेते हैं, एक फाइल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे कैलिबरी बोल्ड लेने की बजाय लाइट, और साइज इसका बहुत छोटा सा रीजनेबल सा साइज लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। अब इसका अलाइनमेंट जो है, अब इसको सेट करना है आपको, तो यहां से आप ये करेक्टर वाला खोलिए। ठीक, इसके साथ आपको मिल जाएगा पैराग्राफ, पैराग्राफ में चले जाइए और यहां से आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर लीजिए। मतलब आपको लेफ्ट लाइन चाहिए, सेंटर चाहिए, राइट चाहिए, या फिर जस्टिफाई चाहिए, तो यहां से आप इसका अलाइनमेंट सेट कर लीजिए। ओके, अब जैसे सपोज हम लोग ये काम कर रहे हैं, मेरे को बाद में लगता नहीं यार कि मेरा जो कैनवस वाला एरिया है ना, ये थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, मेरे को अपना कैनवस वाला एरिया जो है इसको थोड़ा इंक्रीज करना है। तो आप जाओगे इमेज में, इमेज में जाके यहाँ पे आ रहा है कैनवस साइज। अब कैनवस साइज में अभी जो आपका साइज है वो है 500 विड्थ, 500 पिक्सल विड्थ और 462 पिक्सल्स हाइट है। मेरे को हाइट इंक्रीज करनी है, तो यहाँ से मैं हाइट करता हूँ और हाइट को मैं कर देता हूँ 700 पिक्सल्स। ठीक है, जब मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो अभी चीज नोटिस करिएगा, ये दोनों तरफ उसका साइज इंक्रीज कर देगा। 700 पिक्सल करा, मतलब 500 ऑलरेडी है, तो 100 पिक्सल उसने ऊपर, 100 पिक्सल उसने नीचे इंक्रीज कर दिया। लेकिन मेरे को चाहिए था सिर्फ नीचे वाला पोर्शन या ऊपर वाला पोर्शन इंक्रीज हो। तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, कैनवस साइज में जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपने कर दिया 700, और किस तरफ आपको इंक्रीज करना है, ठीक है, उस तरफ एरो कर दोगे आप। ठीक है, मेरे को नीचे की तरफ इंक्रीज करना है, तो मैंने यहाँ से इसको नीचे की तरफ कर दिया। अब जो इंक्रीज हुआ है साइज, वो सिर्फ नीचे की तरफ इंक्रीज हुआ है। डन। तो इमेज में जाना है आपको, इमेज में जाके कैनवस साइज, कैनवस साइज से क्या होगा, आपका जो वर्किंग एरिया है, आपका जो कैनवस है, उस कैनवस का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिया, यहाँ पे गए और यहाँ से हमने ले लिया जैसे आर्क लोअर, तो ये आपके पूरे टेक्स्ट को एक लोअर आर्क की तरह कन्वर्ट कर देगा। इन ऑप्शंस को जब आप अप्लाई करोगे ना, रैप वाली ऑप्शन, इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसको प्रोसेस करने के लिए जितना ज़्यादा टेक्स्ट होगा उतना ज़्यादा टाइम ये लेगा। आप इसको किसी वेसल के ऊपर लगाना चाहते हो, कुछ बॉटल के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, तो उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हो। देन इसके बाद आता है आर्क अपर, ये ऊपर वाले पोर्शन पे उसको आर्क कर देगा, जैसे ये नीचे हुआ है ऐसे आर्क अपर जो है वो अपर पोर्शन को आर्क करेगा। ठीक है, देन इसके अंदर और ऑप्शन है आर्क, ठीक है, ये पूरा का पूरा उसने आर्क क्रिएट कर दिया उसका। ठीक है, बल्ज इज समथिंग लाइक जो थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, तो उसको बल्ज में कन्वर्ट कर देगा। देन शेल लोअर, ठीक है, जो आपकी ये शेल की शेप होगी उस शेप में आ जाएगा। ऐसे ही शेल अपर, देखो ये शेल, इसको अगर आप छोटा करोगे ना, मतलब ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, मैं क्या करता हूँ इसका ओके करता हूँ इसको। और अब दूसरा तरीका क्या है आपको कैनवस साइज इंक्रीज करने का,
कि आप यहां से एक बार इसको होने दो, टेक्स्ट को रेंडर। अब यहां से आप इसको सिलेक्ट कर लो। ये हमने क्रॉप टूल लिया है, ठीक है। क्रॉप टूल लेके आपने क्रॉप लिया और यहां से आप इसका एरिया एक्सपैंड कर लो, ठीक है। ऐसे ही इसको दूसरी तरफ कर लो और एंटर प्रेस करो। अलग टूल, यहां से आप इसको क्रॉप का टूल, ये रहा आपका, यहां से आप इसको वाइटन कर लो और ऐसे इस तरफ थोड़ा इसको इंक्रीज कर लो, ठीक है। तो ये भी तरीका हो सकता है आपको अपने जो कैनवस है, कैनवस को इंक्रीज करने का। ठीक, इसमें और ऑप्शंस जो हैं आपको करने वाली, वैसे तो आप सारी रन कर लेना, लेकिन इसमें से कुछ ऑप्शंस आपको और बताता हूँ। जैसे ये फ्लैग, अगर आपको अपना टेक्स्ट जो है ये फ्लैग की शेप में रखना होगा, जैसे फ्लैग चूज कर लो। ठीक है, तो ये अब कितना बैंड आएगा उसका, आपको कितना बैंड चाहिए ये वाला, ठीक है। देन ऐसे ही आपके पास यहाँ पे है फिश, ये फिश की शेप में पूरे टेक्स्ट को एक फिश की शेप में कन्वर्ट कर देगा। यहां से आप बैंड इंक्रीज कर लोगे ना, तो ये देखो यहां से ये बैंड उसमें आ जाएगा, फिश की शेप में वो बैंड दे देगा उसका। ठीक है, तो आप ये सारी ऑप्शंस, ये थोड़ा टाइम लेती हैं करने के लिए, अब इम्प्लीमेंट होने के लिए। तो आप एक बार ये सारी वाली ऑप्शंस जो हैं, टेक्स्ट लिख के जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो उन सारी ऑप्शंस को ट्राई करके देखना, आपको कुछ ना कुछ नया इफेक्ट जो है वो मिल जाएगा ना। यू कैन सी एडवर्टीजमेंट जो आप देखते हो ना पेपर में, तो अब उसमें टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से लिखा होता है, डिफरेंट स्टाइल से बनाया होता है। तो ये वाले भी कुछ ऑप्शंस हैं इसके अंदर, लिमिटेड ऑप्शंस, जिसके साथ हम लोग टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, देखो ये हमने फिश करा था तो उसने उसको फिश की शेप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जैसे ये लिखा था मैंने, यहाँ पे अवेल 50% डिस्काउंट, यहाँ पे मैं फिर टेक्स्ट में जाता हूँ, रैप टेक्स्ट के अंदर जाती है, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है फिश आई। फिश आई में मतलब वो गोल थोड़ा होता है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा बाहर आपको निकालना है, ठीक है। तो ये जब आप इसको अप्लाई करते हो ना, तो ये इम्प्लीमेंट होने के लिए, ठीक है, तो ऐसे वाली चीज़ें, तो ऐसे वाले ये सारे इफेक्ट्स हैं। हम लोग अकेला अकेला तो नहीं करेंगे ये, लेकिन आप इसको एक बार टेस्ट जरूर कर लेना। सिंपल से नाम है इसके, इनको देख के आपको इजीली समझ लग जाएगा। कोई चीज़ नहीं समझ लगेगी वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में, ठीक है, वो हम लोग कल आगे फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास टेक्स्ट टूल के साथ अवेलेबल ऑप्शंस। ओके, कल हम लोग कर रहे थे ब्रशेस के बारे में, थोड़ा सा स्टार्ट करा था हम लोगों ने ब्रशेस के बारे में काम करना। यहाँ पे आपके पास एक टूल आता है ब्रश टूल, ठीक है। अब आपको कैसा ब्रश चाहिए, अब यहाँ से ये ऊपर ऑप्शन आ रही है यहाँ पे, अब इस ब्रश में एक आ रहा है साइज, उसका साइज कितना चाहिए, कितना बड़ा आपको साइज चाहिए, और नोटिस करो इसकी एजेस जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसमें अभी हार्डनेस 0% है, तो यहाँ से आप इसको 100% हार्ड कर दोगे। अभी आप ड्रॉ कर रहे हो तो देखो इसकी हार्डनेस 100% आ रही है।
तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसकी हार्डनेस को कंट्रोल कर सकते हो कि कितना हार्ड आपका ब्रश है, ठीक है। यहाँ से उसका साइज कितना है। अब यहाँ पे नीचे आ रही है कैटेगरी ऑफ ब्रशेस, जनरल ब्रशेस। आप इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ये जनरल ब्रशेस आ रही हैं, ड्राई ब्रशेस, इसको ले लो, ठीक है। देन इसके बाद नीचे जाओ, यहाँ पे ये कुछ और है ब्रशेस, और ये कुछ स्पेशल इफेक्ट्स वाले ब्रशेस दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप इसको सिंगल क्लिक के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। देखो क्लिक करके रखोगे तो ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। अगर आप एक सिंगल क्लिक करते हो तो ये रैंडम कर रहा है। तो ये कुछ स्पेशल इफेक्ट वाले है ब्रशेस। लेकिन सपोज करो हमें इनके अलावा कुछ और ब्रशेस चाहिए, ठीक है, इनके अलावा कुछ और ब्रशेस चाहिए, तो हम लोग वो ब्रशेस कैसे लेंगे। इससे पहले मैं एक इमेज खोलता हूँ कोई भी। ठीक है, आप इसको ऐसे पिक्सेलेट कर सकते हो, इसके अंदर एडिशनली पिक्सल्स अगर आपको ऐड करना है तो वो आप इसको ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ द थिंग इज कि आपके पास ये तो ब्रशेस हो गए जो स्टैंडर्ड ब्रशेस हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नए ब्रशेस लेके आने हैं तो आप यहाँ से नए ब्रशेस को ऐड कर सकते हो। अब उन ब्रशेस को ऐड कैसे करना है आपको, ठीक है। अगर आपको कुछ नए ब्रश ऐड करना चाहते हो तो आपको पहले तो नेट से डाउनलोड करने पड़ेंगे। आप क्या करोगे, कल मैंने आपको एक वेबसाइट का लिंक भेजा था, माई फोटोशॉप एसेंशियल्स या फिर माई फोटोशॉप ब्रशेस, ठीक है। अगर आप उसको करते हो, हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं इसको, फोटोशॉप ब्रशेस फ्री डाउनलोड। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको जहाँ पे आपको फ्री में ब्रशेस मिल जाएंगे। ब्रशेस का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको वो चीज़ों को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिएटेड ही आएंगी। जैसे ये वाली कैटेगरी, स्मोक चाहिए, लाइटनिंग का चाहिए, अंडरलाइन के इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। देन ये कुछ इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं। स्नो का आपको इफेक्ट चाहिए, बबल्स आपको बनाने हैं, क्रैक्स बनाने हैं आपको, ठीक है। यहाँ से जो कैटेगरी आपको चाहिए होगी उसमें बहुत सारी कैटेगरीज और भी आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा, दे हैव नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ ब्रशेस, ठीक। यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, ऊपर ये कुछ कैटेगरी वाइज भी उसको रखा हुआ है। इसमें से हम कोई भी एक डाउनलोड करके देख लेते हैं और उसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं। ओके, जैसे ये वाला ब्रश है, इस पर क्लिक करिए। तो इसको जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये इसको खोलेगा आगे, और आप सर हाँ जी, सर सिर्फ आपका फोटोशॉप दिख रहा है। ओके।
ओके अभी दिख रही है? ये देखो यहाँ पे ना ये यस सर। हम लोगों ने ये खोली है brushgees.com। आपने गूगल पे इसको सर्च करा, यहाँ पे गूगल पे गए हम लोग, फोटोशॉप ब्रशेस, तो इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। ठीक है, तो आप इसमें से जो भी वेबसाइट आपको सूट करती है, देख आपको लगता है कि अपीलिंग है, 2 3 4 वेबसाइट्स को आप विजिट करिए। ठीक है, उसको खोल लीजिए, ऑलमोस्ट आपको सेम तरह के ब्रशेस सारी वेबसाइट्स में मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे जैसे ये लिखो ना प्रीमियम, तो ये पेड है। तो जो बाकी के जो फ्री जिसपे कुछ लिखा नहीं आ रहा, प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं लिखा आ रहा, दैट मीन्स कि वो फ्री वाले हैं, आप उनको यूज कर सकते हो फ्री में। ओके, जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये चाहिए मेरे को कॉमिक, आप इस पर क्लिक करो। अब टोटल ब्रशेस इसमें कितने हैं? 15 कॉमिक बबल फोटोशॉप ब्रशेस, 2500 पिक्सल साइज मैक्सिमम उसका साइज। आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ से कर लीजिए फ्री डाउनलोड। योर डाउनलोड विल बिगिन ऑटोमेटिकली इन 4 3 2 1 seconds। यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, टोटल साइज इसका दिखा दिया उसने। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, आपने इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद जब इसको ओपन करोगे, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, इस पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके इसको कर दीजिए एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर का। अब ये एक्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे ये ब्रशेस खुल गए। अब इसमें एक फाइल होती है, उसकी एक्सटेंशन होती है .abr। जो फोटोशॉप के ब्रशेस होते हैं वो .abr के साथ होते हैं। अब इसको यूज करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, अभी आप फोटोशॉप को आपने लोड कर रखा है, ठीक है, आप यहाँ पे चले जाइए, जो ये ब्रशेस वाली कैटेगरी इस पर क्लिक करिए, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक, देन यहाँ पे इंपोर्ट ब्रशेस, और यहाँ पे आपके पास जो डाउनलोड किया आपने, डाउनलोड्स में चले जाओ, ब्रश, और इसको सिलेक्ट करो, लोड करो। ठीक है, जब आप लोड कर लोगे तो ये देखो नीचे ऐड हो गया कॉमिक फोटोशॉप ब्रशेस। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करो ब्रश को, ठीक है, इसका साइज यहां से सेट कर लो कि कितना साइज चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको ये वाला कहीं पे भी चाहिए होगा ना, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। डन। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बस आपको ये ढूंढना है कि आपको कौन सा ब्रश सूट करता है। देखो जैसे ये वाले बहुत सारे ऐसे वाले मिल जाएंगे आपको, ठीक है, देखो अगर आप सर्च करोगे ना, आप इस वेबसाइट पे जाइए, मैं आपको ये वेबसाइट का यूआरएल भी देता हूँ, और इससे पहले वाली वेबसाइट्स का भी मैंने आपको यूआरएल जो शेयर करा था, आप उनपे भी जाइए और वहाँ पे भी जाके आप सर्च कर लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्रशेस मिल जाएंगे, जिनको यूज़ करके हम लोग अपना काम बहुत ईजी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा, अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग जो डिज़ाइंस हैं उनको आप क्रिएट कर सकते हो इन ब्रशेस को यूज़ करके। आपको स्मोक का इफेक्ट चाहिए, ठीक है, यहाँ पे स्मोक का इफेक्ट है, बबल्स चाहिए, वाटर कलर्स चाहिए, देखो मैं अब फिर बता रहा हूँ, ये हम लोगों ने डाउनलोड करा, मतलब ओपन कर ला, ये हमें चाहिए, अब इसको डाउनलोड कर लो। जब आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये आपकी फाइल को डाउनलोड करेगा, ठीक है, वो डाउनलोड का लिंक आपका चल रहा है कि वो 5 सेकंड वेट, क्योंकि फ्री वाला पैकेज है और हम लोग फ्री अकाउंट की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो इस करके वो आपको वेट करवा रहा है। डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन करिए, इसी पे क्लिक करके करोगे आप शो इन फोल्डर, ये जो नीचे टैब बनी हुई है ना, ये वाली, इस टैब पे क्लिक करके अब इसको डाउनलोड होने दो पहले। सी 77 MB का है ये,
तो जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे करिए शो इन फोल्डर, ठीक है। फिर इसको भी आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब ये वाली फाइल है, इसको भी आप यहाँ पे जाइए, इस पे क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे इंपोर्ट ब्रशेस, ठीक है, और वाटर कलर ब्रश इसको सेलेक्ट करो और इसको लोड करो, ठीक है। यहाँ पे नीचे ये ऐड हो गया है, ठीक है। तो जो भी पैटर्न्स वगैरह उनके पास बने होंगे उनको आप यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया ये चीज? किसी को कुछ डाउट या कुछ क्वेरी हो आप लोगों की तो? नो सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके गुड। तो हम लोग इस तरह इन वेबसाइट्स के थ्रू हम लोग डाउनलोड करना चाहेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है, कई बार आप इमेजेस को देखते हो तो उन इमेजेस में जैसे आपने फोटो क्लिक करी, जैसे ये वाली इमेज है, अब आप कई बार फोटो क्लिक करते हो तो उसमें रेड आई का इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। मोबाइल के थ्रू खींची या कैमरा में खींची, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है जब आप डार्क में फोटोज क्लिक करते हो, ठीक है, तो उसमें रेड आई का इफेक्ट आता है। अब इसमें रेड आई का इफेक्ट खत्म करने के लिए आपका शॉर्टकट की है जे, और यहाँ पे हमारे पास टूल यूज होता है रेड आई टूल, ठीक है। शॉर्टकट की है उसकी जे और रेड आई टूल, इसको सिलेक्ट करो। आपको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आपको क्या करना है, इस रेड आई टूल को लेके जो रेड एरिया है आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो किसी भी तरह का रेड कलर होगा वो उसको रिमूव कर देगा। बेसिकली ये कर क्या रहा है, मतलब मैं अगर बाहर कहीं पे भी क्लिक करूँ ना तो ये क्या कर रहा है, जहाँ पे जितना भी कलर है वो सारे कलर को ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कलर एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो जिसकी वजह से वो रेड कलर एकदम से रिमूव हो जाता है, तो वो रेड आई वाला इफेक्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये टूल है रेड आई टूल। रेड आई टूल के थ्रू आप अपना जो कंटेंट, जो आपकी कैमरा के थ्रू डार्क में इमेजेस क्लिक करी होती हैं जिसमें आईज जो है वो रेड आती हैं, उसको हटाना हो आपको तो हटा सकते हो। सिंपल उसके लिए आपको इमेज को ओपन कर लेना है, ठीक है, जो आपकी इमेज है, और जो रेड आइज इसकी आई हैं उस पर जाके आपको सिंपल क्लिक कर देना है, तो उसका जो रेड आई वाला इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। ओके, नाउ अब कई बार आपने इमेजेस ऐसी भी देखी होती हैं, ओके, अब जैसे ये वाली इमेज है, अब इसमें ये बटरफ्लाई है, अब मेरे को इस बटरफ्लाई को रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है। अब इसको बटरफ्लाई को रिमूव करने के तरीके बहुत सारे हैं, सिंपल तरीके के साथ भी आप कर सकते हो। उसको एक तरीका करने का ये है कि मैं यहाँ से इसको पैच कर देता हूँ। इसी टूल के अंदर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आती है पैच टूल। पैच टूल में क्या करना होगा आपको, पैच टूल में आपको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और इसको यहाँ से उठा के किसी और शेप के ऊपर ले जाना है और उसको छोड़ देना है। नाउ इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप उसको किस तरह से सिलेक्ट करने के बाद मूव करोगे। देखो अब यहां से ये पता चल रहा है कि ये पैच हुआ है, ठीक है। अब ये 100% आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना स्मूथली उठाते हो और शेप पे ले जाते हो और उसको पैच कर देते हो, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये होगी। इस ऑप्शन को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक इमेज ओपन करता हूँ, फेस विथ पिंपल्स, ठीक है। अब जैसे ये वाली इमेज है हमारे पास, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप
आपने नॉर्मली देखा होगा वो बिफोर एंड आफ्टर वाला बनता है ना, क्रिएट। अब इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक। अब इतना ही मेरे को साइज और चाहिए, इसको बड़ा करना है, तो मेरे को क्या करना है, इसको डबल करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इमेज कैनवस साइज, कैनवस साइज में जाके मैं इसकी विड्थ 276 है, ठीक है, तो मैं इसको 500 कर देता हूँ, 525, ठीक। और दोनों एक तरफ हम लोग इसको इंक्रीज कर लेते हैं, एक साइड पे ये इंक्रीज होता है, ठीक है। अब ये साइज इंक्रीज हो गया, मेरे को ये इमेज चाहिए फिर से, तो मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, कंट्रोल J। अभी भी देखो ये इमेज पूरी आई नहीं, यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ तो थोड़ी सी इमेज कट गई, ये डॉटेड लाइन दिख रही है ना, इतनी इमेज रह गई है ये। अब मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली आपकी इमेज का साइज उतना हो जाए जितना साइज आपका पूरा कंटेंट का है। तो इमेज में जाओगे आप, इमेज में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है रिवील ऑल, ठीक है। देखो उसने अपने आप ऑटोमेटिकली कैनवस का साइज उतना कर दिया, ठीक है। बट ओके, अब मेरे को क्या करना है, कोई एक इमेज चूज कर लो। जैसे मैं लेयर 1 ये वाली इमेज को चूज करता हूँ, यहाँ पे जाके आपको पैच टूल को यूज़ करना है, पैच टूल, ठीक है। और आपको ये जो मार्क्स हैं, इन मार्क्स को सिलेक्ट करते चले जाना है, और जो खाली एरिया है, जो साफ वाला एरिया है, वहाँ पे रखते जाना है। ठीक है। अभी आप क्या करो, इसके ऊपर एक लेयर ऐड कर लो, ठीक। जैसे हमने उस दिन करा था, एक रेक्टेंगुलर टूल लिया, एक स्ट्रिप ले ली, इसमें कलर फिल कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट टूल को यूज करके आफ्टर, बिफोर, ठीक है। अभी आप टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करिए, सॉरी जो आपका टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करिए और उसको आप नीचे मूव करिए। क्लियर हुआ ये पैच टूल? हाँ जी सर। सर हाँ जी, सर इसके लिए हम स्पॉट हीलिंग भी तो यूज कर सकते थे। कर सकते हो, लेकिन जब आप उसको ब्रश के साथ करोगे ना, तो कई बार वो ऐसा लगता है कि जैसे वो थोड़ा अगर हम लोग इसको स्पॉट हीलिंग को यूज करते हैं यहाँ पे, तो आपको वहां पे एरिया, पहले टारगेट एरिया बताना पड़ेगा कि आपने उसको किसके साथ हील करना है, ठीक। जैसे यहाँ से मैंने ऑल्ट करके इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग, तो वो एरिया उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और उसके साथ भी कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, इसके साथ भी किया जा सकता है स्पॉट हीलिंग, इवन हीलिंग टूल के साथ भी किया जा सकता है। सपोज जैसे मैं यहाँ से इसका एरिया डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ से मैं इसको ठीक है, ये इतना उतना इफेक्ट यहाँ पे वो पता चल रहा है कि लाइक स्मज जैसा लग रहा है कि हाँ वो स्मजिंग जैसी हो रही है, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा। अब जैसे सपोज मेरे को ये हटाना ही है, इसके लिप्स ही हटाने हैं, ठीक, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक। इसी में एक ऑप्शन आती है कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो ये क्या करेगा, जब आप इसको मूव करोगे, ठीक, उस कंटेंट को मूव कर देगा वो यहाँ से। उसने उस एरिया को जहाँ से आपने उसको मूव करा कंटेंट को, उसको रिप्लेस कर दिया, उसके वाले कंटेंट उधर ले गया, इसको उधर ले गया। अदरवाइज यहाँ पे एक ऑप्शन आती है एडिट में जाके फिल। अब आप इसको फिल करना चाहते हो विद कंटेंट अवेयर्स, तो वो आसपास देखेगा, जो भी नियर बाय उसको स्पेस मिलेगी उसके साथ जाके उसको वो फिल कर देगा। ये जैसे आपके पास कुछ
कॉपी इमेज, अब जैसे ये है, अब इसको सेलेक्ट कर लो, इतने को, मेरे को इसको हटाना है बीच में से, तो आप इसको एडिट, फिल, कंटेंट अवेयर, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली देखेगा जो भी नियर बाय कंटेंट इसके पास होंगे अवेलेबल और जिसके साथ ये इसको रिप्लेस कर सकता है, तो उसको ऑटोमेटिकली उसके साथ रिप्लेस कर देगा। ये उन सबसे बेटर ऑप्शन है, ठीक है। नहीं तो आप इसी काम को करने के लिए, मतलब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब आप इसको चाहे तो पैच टूल के साथ भी करना चाहोगे, पैच टूल के साथ मूव करोगे, अब उसको जगह नहीं मिली उतनी, तो उतना पैच नहीं कर पाएगा वो, आप उसको बाहर ले जाओगे फिर भी वो 100% नहीं हो पाएगा, मतलब कंटेंट नहीं मिला उसको, आपको 2-3-4 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पैच के साथ ऐसे होगा। आप इसको हील करना चाहते हो, आप इसको हीलिंग के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से हमने हील ब्रश ले लिया, ब्रश का मैं साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसकी हार्डनेस थोड़ी कम कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ से पर ये देखो इसमें ये ऐसा आएगा ब्रश के साथ, ठीक है। अगर हम लोग इसको स्पॉट हील कर देते हैं, इसमें आपको कोई सोर्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली देखेगा तो उसको हील कर देगा। ठीक है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कंटेंट रिप्लेसमेंट वाला काम है ये भी, ठीक है। तो आपके पास ये 3-4 ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस को यूज़ करके आप हीलिंग वाला काम कर सकते हो, मतलब कंटेंट्स को मूव करना हो एक जगह से दूसरे। अब जैसे ये सारी खिचड़ी सी पक गई है, आप इसको सारे को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे एडिट में जाओ, फिल, कंटेंट अवेयर, डन, क्लियर, डिफरेंस समझ में लग गया मंशा? यस सर। और ऐसा ही हमारे पास एक टूल है क्लोनिंग का, क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको ऐसा एक और क्रिएट करना है, हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री खोल के, अब जैसे ये एक ट्री है, ऐसे मेरे को एक और ट्री चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक पैटर्न डिफाइन करना होगा, ऑल्ट की को प्रेस कर लीजिएगा और क्लिक कर दीजिए और थोड़ी स्पेस पे जाके अब इसको ड्रॉ करना शुरू कर दो। ठीक है, आपको यही वाला एक इस तरफ भी चाहिए, क्लिक करो, डन। ये हो गया आपके पास क्लोन स्टैम्प टूल, आप इसको यूज कर सकते हो। सर एक मिनट, सर जब आपने सबसे पहला वाला ट्री कॉपी पेस्ट किया था, मतलब ऑल्ट दबा के, हम्म,
तो उसके पीछे ब्लू से वाइट मतलब बैकग्राउंड कैसे आ गया, मतलब लग वो रहा है कि आपने कुछ चिपकाया है ये चीज। हाँ जी। ये वाला, क्योंकि जब उसको क्लोन करेगा ना वो, जैसे इसको मैंने क्लोन करा, तो एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे प्लस का सिंबल दिख रहा है दूसरे जो एक्चुअल सोर्स ट्री था। यस सर। तो जहाँ जहाँ पे वो प्लस का सिंबल जाएगा ना, वो सारी चीज़ को वो क्लोन कर रहा है, देखो। अब वो वाइट एरिया हाँ। आएगा, यस सर, यस क्लोन सर। करेगा वो। ठीक है, तो अगर आपको उतने को ही करना है तो फिर आप जब आप मूव करोगे इसको, एक तो मैंने ब्रश का साइज बढ़ा लिया, ब्रश का साइज छोटा करिए। ठीक है, फिर एग्जैक्टली आप उसको उसी उसी पॉइंट्स पे मूव करिए। ठीक, तो करेगा तो वो उसी को क्लोन ना, जो आप उसका सोर्स डिफाइन करा है हमने, तो उसी सोर्स को ही वो करेगा। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम जो इसकी बैकग्राउंड है थोड़ा उसी को चेंज कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल से, या मेरे पास यहाँ पे है एक मैजिक वैंड, तो इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन करके, जो इसकी बैकग्राउंड है थोड़ी बहुत उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। ओके, ये ज़्यादा सेलेक्ट हो गया, इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। ओके, हम क्या करते हैं, हमने वो कल करा था ना एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, हम लोग इसको सिलेक्ट करके देखते हैं पहले सिर्फ। अब इसको डुप्लीकेट कर लो, कंट्रोल जे, ये एक अलग लेयर में चला गया। अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको, जब आप इसको ऑब्जेक्ट्स को लोगे सिलेक्ट करोगे ना, तो बस उस केस में आपको थोड़ा बहुत इसको ध्यान से करना होगा कलर चूज करते वक्त। तो आप इसको ऐसे भी करना चाहे ऐसे भी कर सकते हो। जो ये अनवांटेड स्पेस है, जो कलर आ गया, आप इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक, इसको और बेटर तरीके से कैसे किया जा सकता है वो हम लोग सिलेक्शन वाला आगे चल के पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग सिलेक्शन वाले के अंदर इसको एग्जैक्टली किस तरह से, सिर्फ नॉट एग्जैक्ट 100%, बट फिर भी मैक्सिमम हम लोग कैसे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो। ठीक, इसमें हमेशा ही ये चीज़ की कॉम्प्लेक्स रहता है। जैसे ज़्यादातर आपका हेयर्स वाले हो गए, या जिसमें ऐसे वाली ये जो बहुत सारी एजेस हैं, इसमें कलर उठाना और इसको सिर्फ इतने को सिलेक्ट करना कई बार वो थोड़ा मुश्किल लगता है। तो उसको करने का तरीका एक अलग होता है, हमारे पास सिलेक्शन का टूल होता है, सेलेक्ट टूल, तो उसके थ्रू हम लोग ये सिलेक्शन के अंदर, मैंने कल भी आपको बताया था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं फोकस एरिया के थ्रू, कि आपको कितने एरिया पे फोकस करना है सिर्फ। ठीक, तो ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इसको जब हम लोग आगे चल के इसको करेंगे ना, तो तब ये थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद हमारे पास जो टूल्स आते हैं, पहले हम लोग अपने टूल्स जो हैं वो मेनली ख़त्म कर लेते हैं। ओके, इसका भी हमने क्या कर दिया। ओके, अभी जैसे ये हमारे पास टूल्स, ये वाले हमारे पास इमेज है। अब हमारे पास नेक्स्ट टूल जो आता है, यहाँ पे एक टूल आता है बर्न टूल। बर्न टूल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बर्न करना। बर्न करने का मतलब किसी चीज़ को डार्क करना। तो जब आप बर्न टूल को यूज़ करके करना शुरू करोगे उसके ऊपर काम, अब सपोज जैसे ये इसका
लिप्स है, मेरे को इसको थोड़ा डार्क करना है। आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अभी आप यहाँ से बर्न टूल ले लो। अब ये सिर्फ उसी पे काम करेगा। ठीक है, और ऐसा ही है हमारे पास यहाँ पे एक डॉज। डॉज इसको थोड़ा सा लाइट करेगा। कोई चीज़, कोई कलर ज़्यादा डार्क है आपके पास, ठीक है, आपको उसको थोड़ा लाइटर मोड में लेके चलना है। ठीक है, तो ये इसको डॉज कर देगा, थोड़ा लाइट कर देगा उसको। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आती है, इसी के साथ एक और ऑप्शन आती है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज टूल क्या करता है, नॉर्मली जैसे हम लोग स्पॉन्ज को यूज़ करते हैं तो उसका काम क्या होता है, लाइक किसी भी चीज़ को सक करना। तो सेम यहाँ पे जब आप स्पॉन्ज को यूज़ करते हो तो ये कलर को सक कर लेगा वहाँ से, उस इमेज उतने पर्टिकुलर पोर्शन में से कलर निकाल देगा। ठीक है, उसने वो सक कर लिया उसको। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास कोई इमेज है जिसमें कुछ ज़्यादा कलर्स हैं। ठीक, ये वाली इमेज है, आप इसको थोड़ा सा लाइटर करना चाहते हो तो उसमें से वो कलर रिमूव कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहते हो, जैसे सपोज आपको लगता है इसका जो हेयर्स वाला पोर्शन है इसको थोड़ा डार्क करना चाहिए, ठीक, तो आप इसको यहाँ से डार्क कर सकते हो। और इसमें एक ऑप्शन, यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगी हम लोगों को, शार्पन टूल। ठीक, शार्पन टूल। शार्पन टूल के अंदर क्या होता है कि आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस थोड़ी हाईलाइट करनी है। जैसे ये ज्वेलरी है इसकी, तो ये ज्वेलरी के अंदर ये चीज़ें अभी उतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रही। ठीक, तो आप क्या करते हो, यहाँ से शार्पन टूल लेते हो, तो यहाँ पे जब आप इसको मूव करना शुरू करोगे ना तो उसको ज़्यादा क्लियर कर देगा। देखो, ये आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल खुद करके देखोगे ना, चला के देखोगे और चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, तब आपको ये क्लियर होगा एग्जैक्टली कि इसका डिफरेंस क्या आ रहा है। अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा है इसका डिफरेंस। देखो मैं इसको अंडू करता हूँ, सी द डिफरेंस। यहाँ से मैं इसको करता हूँ, देखो अब यहाँ पे ये फेडेड है, मैंने उसको शार्प कर दिया तो ये क्लियर हो गया। और मेरे को इसकी ये वाले जो हैं इसको थोड़ा शार्प करना है। ठीक है, इसका जो डिज़ाइन है मैं चाहता हूँ ये थोड़ा क्लियरली विजिबल हो। सी द डिफरेंस, ये देखो ये फेड है बिल्कुल, ये एक्चुअल था,
ये शार्पन करने के बाद ऐसा हो गया। इसकी यहाँ से जो ये गले वाली ज्वेलरी नेकलेस है, इसको हम लोग थोड़ा और शार्पन करना चाहते हैं। सी क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको शार्प कर देगा। देन ऐसा ही इसी के पास हमारे पास एक ऑप्शन आती है ब्लर। ब्लर इज समथिंग आउट ऑफ फोकस। किसी चीज़ को आप फोकस से बाहर करना चाहते हो तो ब्लर ब्लर करना है उसको। जैसे ब्लर टू ले लो, ठीक है, साइज ले लो इमेज का। मैं चाहता हूँ इसका फेस क्लियरली विजिबल ना हो, तो हम लोग इसको शार्पन से क्या हो गया, इमेज की एजेस शार्प हो गई। और मैं इसको और थोड़ा डल करना चाहता हूँ तो मैं इसको ब्लर कर दूंगा। आउट ऑफ फोकस करना, दैट इज ब्लर। तो शार्पन क्या है कि जो चीज़ बेसिकली आपकी फोकस के बाहर है, ठीक, उसको वो थोड़ा शार्प कर देगा, उसकी एजेस थोड़ी शार्प कर देगा। और जो ब्लर होगा, जो ज़्यादा शार्पन इमेजेस हैं आपकी, उनको थोड़ा ये ब्लर कर देगा। ठीक है जी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी सारे टूल्स आज कवर करे हैं। आप इसकी एक लिस्ट क्रिएट करिए और इसको यूज़ करके जो भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप उसको करिए और फिर मेरे को सेंड करिए, शेयर करिए। सी आप शेयर ज़रूर करो जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक मैं आपको इंडिविजुअल फीडबैक्स नहीं दे पाऊँगा। तो वो अगर आप चाहते हो कि आप जो काम कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो और उसमें जो आपने काम करा है और उसमें इम्प्रूवमेंट्स आपको करनी है, ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप अपना किया हुआ काम शेयर करोगे। ठीक है, ग्रुप में नहीं शेयर करना है अभी, मत करिए। सेंड इट टू मी, मेरे नंबर पे डायरेक्टली। जिनका काम हो चुका है, जितना भी हो चुका है, वो मेरे को सेंड कर दीजिए। ठीक है जी, आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं, फिर कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सर। ओके डियर। थैंक यू सर। ओके जी, ओके ओके। सर एक डाउट था। हाँ जी हाँ जी, पूछे उनसे। सर आपने ना जब वो स्पीकर वाली इमेज ली थी हम्म। तो उसमें आपने इरेजर टूल लेके ना उसको ट्रांसपेरेंट किया था, वो समझ नहीं आया हमको। उसमें सिंपल काम करना है आपको। सी स्पीकर वाली इमेज हमारे पास इसमें थी, ये रही। ठीक है, इसको, ये है हमारी इमेज। सर दिख नहीं रहा। एक मिनट, मैं अभी शेयर करता हूँ। अब ये इमेज है हमारी, ठीक है। अब मेरे को इसमें से बैकग्राउंड रिमूव करनी है। यहाँ से इरेजर में गए। अब इरेजर टूल्स भी हैं आपके पास, 3-4 तरह के हैं। इरेजर टूल, अगर आप सिंपल कुछ इरेज करना चाहते हो तो इरेजर टूल के साथ इरेज कर दो, ठीक है। और अगर इसी में हमारे पास एक है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल मैं चाहता हूँ रेड कलर सारा डिलीट करना है, तो मैं रेड कलर पे क्लिक करता हूँ, तो वो जो जितना मैचिंग उसको मिल गया ना कलर, उतना उसने डिलीट कर दिया। अब मैंने क्या करा, मेरे को बैकग्राउंड डिलीट कर, ठीक है, बैकग्राउंड डिलीट करनी थी, तो मैंने बाहर बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया। अब क्योंकि बैकग्राउंड पे क्लिक हो गया, लेकिन हमें ये दिख नहीं रहा कि वो ट्रांसपेरेंट हुई है कि नहीं हुई है, या उसकी बैकग्राउंड हटी है नहीं हटी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट। ठीक है, तो आप इसको बंद करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इमेज की बैकग्राउंड जो है वो हट चुकी है। क्लियर हुआ? यस सर, अब हो गया। मतलब वो बेसिकली क्या था कि हमारी बैकग्राउंड भी सेम कलर की है, या तो हम लोग अपनी बैकग्राउंड का कलर चेंज करें पहले। लाइक अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं, जैसे ये है, मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता हूँ पहले। अब रेड हो गया। अब वो बैकग्राउंड विजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो इमेज आ रही है उसके पास अपना बैकग्राउंड कलर है, तो उसको हटाने के लिए हमने मैजिक इरेजर टूल लिया और क्लिक कर दिया। ठीक है, तो वो उसकी बैकग्राउंड हट गई, पीछे वाले की बैकग्राउंड विजिबल हो गई। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके ठीक।
ओके जी। अनवी बेटा आप अपना लैपटॉप फिर सुबह भेज देना किसी के पास ना, फिर मैं उसको इंस्टॉल करके सेट कर दूंगा। ओके सर, बाय, टेक केयर। बाय।